तो जी मेरे भाई, हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है वास्तविक संख्या, उसका कुछ जो कंसेप्ट है आज हम लोग सीखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है मेरे भाई शांत और अशांत। एग्जाम में पूछता है कि आखिर ये कितने नंबर के पूछती है। देखिए, शांत और अशांत से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है सब्जेक्टिव में और 2 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि शांत और अशांत ये जो चैप्टर है शांत और अशांत की पहचान, तो इससे ना एक सब्जेक्टिव के लिए 1 क्वेश्चन पूछती है, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 क्वेश्चन पूछती है। और सबसे यह आसान है जो हम आप लोग को समझाएंगे, देखना कितना आसान है और मतलब डिफिकल्ट लगने वाली होगी नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोलता। सबसे पहले हम आपको इधर रफ में बताते हैं मेरे भाई कि शांत का मतलब क्या होता है और अशांत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आइए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7/8, ये एक आपका भिन्न है। क्या है मेरे भाई? ये भिन्न है। हाँ, ये भिन्न है, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। लिखा हुआ है 7/8। यदि पूछ देगा आपसे कि क्या यह शांत है तो आप कंफ्यूज खा जाइएगा, लेकिन जैसे ही आपको हम समझा देंगे आप बना दीजिएगा। तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं मेरे भाई अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इतना समझ में आया? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले के हर। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे देगा मेरे भाई ना ऐसे। अच्छा, आप मान लीजिए मेरे भाई कि 2/4 दिया है, तो आप तो कटा दीजिएगा। हाँ, क्या 0.5 होगा। कैसे कटाइएगा मेरे भाई? तो 2 और 4 से भाग दीजिएगा। नहीं कटेगा तो 0 और इस 0 के बाद पॉइंट लेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 20। 4 5 20, 4 5 20। ये हुआ ना मेरे भाई? तो आप तो बना दीजिएगा कि ये शांत है। लेकिन इतना छोटा पूछेगा नहीं मेरे भाई, थोड़ा इससे बड़ा पूछेगा, लेकिन वो और भी आसान है। कैसे? देखिए, यदि मेरे भाई पूछ दिया ऐसे क्वेश्चन में कि 7 6 8 9, हाँ पूछ देगा मेरे भाई 8, हाँ 8 के पावर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब बताइए कि शांत है कि नहीं? तो आप इसका पावर देखिएगा, इसका देखिएगा तो बड़ा झमेला लगेगा, फिर उसमें भाग दीजिएगा तो डिफिकल्ट होगी। लेकिन आप ना, आपको हम जब समझा देंगे तो इस चीज़ को आप ना प्राकृतिक बोल लीजिएगा कि शांत है। कैसे बोलिएगा? जैसे कोई क्वेश्चन है 7 5 8 6 3, पूछ देगा यहाँ पर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 2। अब शांत क्या है कि अशांत? अब देखते कहीं बता दीजिएगा कि ये अशांत है। ये देखने के बाद आप बता दीजिएगा कि ये अशांत है। लेकिन कैसे? जब हम आप लोगों को समझा देंगे तब। ठीक है, तो इस चीज़ को आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। तो देखिए मेरे भाई, देखिए शांत होने की पहचान। फिर से एक बात देखिए, शांत होने की पहचान। यदि हर का गुणनखंड जैसे मेरे भाई हम बताए थे 7/8, ये हर हुआ ना, इसको हम लोग हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m हो, m का मतलब 2 कितने बार भी आया हो। जैसे हम कहें मेरे भाई कि हर का गुणनखंड, हर का मतलब यहाँ 8 हुआ ना, 8 के हम लोग गुणनखंड काटते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से करेगा तो 2, यानी 8 बराबर होगा मेरे भाई 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसको शॉर्ट करिएगा तो 2 कितने बार आया है? 3 बार, तो 2 के पावर 3। यही आपका m का काम किया। m का मतलब हुआ पावर, यानी 2 के पावर कितना भी आ जाए। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m हो, 2 के पावर m का मतलब यानी 2 के पावर कितना भी आया हो, 10 20 30 कितना भी पावर हो, तो वह संख्या शांत होगी। तो वह संख्या मेरे भाई क्या होगी? शांत होगी। या यदि हर का गुणनखंड 5 के पावर n हो, यानी कि इसका गुणनखंड करिएगा मेरे भाई, जैसे कोई संख्या दे दे कि 540 और बटा में मेरे भाई दे दे 10, 540 बटा में 10, तो हम भाग नहीं देंगे मेरे भाई। सबसे पहले देखेंगे ना हर का गुणनखंड, यानी 10 का गुणनखंड देखेंगे मेरे भाई, कितना आया? 2 5 10। देखिए तो 5 आ गया कि नहीं? तो लिखा है कि यदि हर का गुणनखंड 5 के पावर n हो, यानी 5 कितने बार भी आया हो, 5
कितने बार भी आया हो। जैसे मेरे भाई 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ से लगभग समझाते हैं। जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 कितना है मेरे भाई, 5 के पावर 3 है। 5 कितना है तो 5 3 है, तो 5 के पावर 3 हुआ, ये आपका n का काम कर दिया। यानी पावर को हम n से यहाँ पर लिख रहे हैं, पावर को n से लिख रहे हैं। तो यदि हर का गुणनखंड 5 के पावर n हो तो वह संख्या भी क्या होगा, शांत होगा। समझिए, भारी नहीं मेरे भाई। अब देखिए फिर समझाते हैं। या यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, मतलब यदि किसी भी संख्या का हम गुणनखंड करें तो उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 और 5 दोनों आ जाना चाहिए, तब फिर भी वह संख्या शांत होगी। जैसे मेरे भाई हम कहते हैं कि 8 6 7 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे भाई 20 है, यहाँ पर 20 है। आप पूछेगा कि शांत है कि अशांत, तो आप बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड, हर के गुणनखंड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। 20 को हम 2 से कटाएंगे तो 10 होगा, फिर 10 को 2 से कटाएंगे तो 5 हुआ। देखिए तो मेरे भाई यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। देखिए तो यहाँ हर का गुणनखंड कितना आया, यानी 20 बराबर कितना हुआ मेरे भाई, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, यानी 2 के पावर कितना है, 2 के पावर m के मतलब 2 और 5 के पावर 1 है। तो ये 2 और 5 आया कि नहीं मेरे भाई, 2 और 5 आया, तो समझिए कि यह भी संख्या क्या होगा, ये भी संख्या शांत होगा, ये भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। या आप ऐसे देखिए, या दूसरे तरीके से देखिए मेरे भाई कि यदि हर का गुणनखंड 2 हो, मतलब गुणनखंड नीचे वाला हर का गुणनखंड करिएगा तो 2 आ जाए तो कितने बार भी आए उससे मतलब नहीं है। या यदि हर का गुणनखंड 5 आ जाए, यदि हर का गुणनखंड 5 आ जाए मेरे भाई तो वो भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। 5 कितने बार भी आए उससे कोई आपको मतलब नहीं है। हाँ, तीसरे बात ध्यान दीजिएगा कि यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m, यानी 2 और 5 आ जाए तो समझिएगा वो भी संख्या क्या होगी, शांत होगी। जैसे मेरे भाई आइए देखिए, जैसे मेरे भाई कि पूछ लेगा एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई कि बताइए कि संख्या क्या है, 7 6 4 3 और 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो आप देखिएगा कि भाई गुणनखंड नीचे वाला का गुणनखंड किसका गुणनखंड करते थे, तो हर का गुणनखंड। यहाँ पर तो गुणनखंड करने को काम ही नहीं है, ये तो दे ही दिया है, तो कह देंगे कि 2 और 5 आया है तो ये शांत होगा। लेकिन मेरे भाई या 2 7 6 के पावर 2 आ गया तो कहेंगे कि यह शांत होगा मेरे भाई। फिर कहेगा कि नहीं 3 6 8 0 0 कितना भी ऊपर दे दे, 5 के पावर 2 तो समझ गए ये भी क्या होगा, ये भी शांत होगा। लेकिन मेरे भाई और समझिए एक और बात, लेकिन और बात समझिए कि लेकिन मेरे भाई ऐसे दे दे, फिर सोचिए कि यदि 2 और 5 के अलावा मतलब संगे 2 आ जाए तब पर भी ठीक है। मान लीजिए मेरे भाई गुणनखंड किए तो सिंगल 2 आ जाए तब पर भी ठीक है, 5 आ जाए तब पर भी ठीक है, 2 और 5 संगे रहे तब पर भी ठीक है। लेकिन यस, ये 2 और 5 के अलावा तीसरा का एंट्री होना ही नहीं चाहिए, समझे। जैसे मेरे भाई हम मार्केट जा रहे हैं और मतलब आपके साथ कौन है, मम्मी है। मान लीजिए कि आप और मम्मी मार्केट जा रहे हो और हाँ तब तो ठीक है, अकेले जाओगे तब पर भी ठीक है, माँ साथ में रहेगी तब पर भी ठीक है। लेकिन माँ के अलावा साथ में पिताजी रहे तो कंफर्टेबल महसूस होगा मेरे भाई। हाँ, हमेशा डर बना रहेगा कि पिताजी या तो कोई क्वेश्चन ना पूछ दे या स्कूल वाला कॉपी चेक करने के लिए घरे ना बोल दे, कितना कंफ्यूज होगा। तो वहाँ पर हम लोग को अशांत महसूस होगा कि अरे हम थे और मम्मी थी तो कितना अच्छा बात था, और साथ में पापा आ गए तो क्या होगा, दिक्कत होने लगा ना, अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा, इसका मतलब अशांति महसूस होने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है या तो अकेले आप चले जाइए या तो मम्मी अकेले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके और मम्मी के साथ यदि पापा जाएंगे मेरे भाई तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा ही, समझे। तो उसी तरह या तो 2 आ जाए गुणनखंड में या तो संगे 5 आ जाए तब पर भी ठीक है। लेकिन मेरे भाई
यदि 2 और 5 के अलावा दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए ना तो समझिए कि अशांत होगा। जैसे मेरे भाई, जैसे मैं काटता हूँ 7 6 4, अब बटा में दे दिया 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे दे दिया यहाँ पर 3 के पावर 2। तो बताइए तो मेरे भाई, यहाँ 2 तो है, ठीक है, शांत है, यहाँ 5 भी है, तब पर भी शांति है, लेकिन यहाँ 3 आ गया ना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत संख्या होगा। ये क्या होगा, ये संख्या अशांत होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मेरे भाई हम कहते 5 6 4 3 0 और कह रहा है मेरे भाई 21। क्या कह रहा है, 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना मेरे भाई, 21 का गुणनखंड काढ़ेंगे, 21 का गुणनखंड काढ़ेंगे। तो देखिए मेरे भाई, 21 का यदि गुणनखंड काढ़िएगा मेरे भाई तो क्या होगा, 21 का गुणनखंड काढ़िएगा तो 3 7 21। बताइए तो 3 और 7 आ गया कि नहीं गुणनखंड? तो मेरे भाई 5 6 4 3 और 0 में 3 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है। बताइए तो ये क्या होगा, ये अशांत होगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि 3 और 7 आ गया है गुणनखंड। 2 आता तो ठीक है, 5 आता तो ठीक है, 2 और 5 साथ में आता तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई उस मतलब 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी साथ में रहे तो अशांत होगा। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम इस पर क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएगा कि 7 6 3 6 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1। कौन अशांत है, अशांत हो गया। क्यों, क्योंकि 2 तो है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। लेकिन अब अशांत होगा, लेकिन मेरे भाई इसी हम 3 को हटा देते हैं तो क्या होगा, ये अब शांत हो जाएगा। अब ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। देखिए तो कितना कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, अब क्या होगा मेरे भाई, अभी भी शांत होगा, अभी भी क्या होगा, शांत होगा। या 5 के पावर कुछ भी आ जाए, या सिंगल 5 आ जाए, सिंगल 5 के मतलब 1 है 5, अब पर भी शांति होगा। लेकिन यहाँ पर 2 दे दे और 5 दे दे तो क्या होगा मेरे भाई, ये भी शांति होगा। लेकिन अब दे दिया 2 3 साथ में, 3 साथ में दे दिया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब था मेरे भाई कि यदि किसी भी संख्या के यदि गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उसका गुणनखंड या तो 2 होना चाहिए, फिर से या तो 2 होना चाहिए तो शांत होगी, या तो 5 होना चाहिए तब पर भी शांत होगी, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए तब पर भी वह क्या होगी, शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा दुनिया की कोई भी संख्या आ जाए, फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 के अलावा दुनिया के कोई भी संख्या आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। राइट। चलिए क्वेश्चन कैसे, अच्छा ऑब्जेक्टिव तो बता दिए कैसे देता है। अब आइए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव देगा मेरे भाई, हाँ यहाँ पर 7 6 4 3 2 बटा में दे देगा मेरे भाई, ये देगा मेरे भाई, आपको दे देगा कि 30। शांत है कि अशांत, शांत है कि अशांत। क्वेश्चन में देगा मेरे भाई कि 7 6 4 3 2 बटा में 3 0 30, हाँ 76,432 बटा में 30। अब भागा दीजिएगा ना मेरे भाई, आप देते रह जाइएगा और वैसे बनाइएगा ना तो नहीं बनेगा, क्योंकि लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि संख्या शांत है कि अशांत। तो लिखेंगे उत्तर में मेरे भाई, आंसर में आप लिखेंगे आंसर में कि हाँ 30 का गुणनखंड कितना, 30 का गुणनखंड करिएगा मेरे भाई, 2 ले कटाइए 15 बार में, फिर 3 ले कटाइए 5 बार में, ठीक ना। तो क्या हुआ मेरे भाई, अब मत कटाइए, यानी 30 बराबर हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5, है कि नहीं। देखिए तो यहाँ 2 है और 5 है तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो 3 आ गया साथ में, तो अब तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा ना।
क्योंकि शांत होने के लिए दो ही शर्त है, या तो 2 आए या तो 5 आए, या 2 और 5 आए। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी संख्या साथ में रहे तो वो अशांत हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। इसलिए दी गई संख्या कितना है 76,432 और बटा में कितना 30 अशांत होगा। यही होगा मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब है कि आप हर का गुणनखंड काढ़िएगा और हर के गुणनखंड काढ़िएगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा कि या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 और 5 साथ में होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत होगा। देखिए तो यहाँ पर 2 है, 5 भी है, लेकिन 3 आ गया है ना, देखिए आगे भी नहीं आएगा तो अशांत होगा। समझे? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी पर, आप देख लीजिए मेरे भाई, आप देख लीजिए। फिर से एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो आपके सामने मेरे भाई एक क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछती है लेकिन बहुत आसान है, और इसको बच्चा इससे डरता है क्योंकि भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। और मेरे भाई भाषा से जो संबंधित क्वेश्चन है उसी को बच्चा बना पाता है, उसी क्वेश्चन को वही बच्चा बना पाएगा जो मैथ को एनालाइज किया है, एहसास किया है, तभी वैसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर से बता रहे हैं मेरे भाई, भाषा से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। आइए क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, मतलब प्राकृतिक संख्या हो सकता है। पहले आप ध्यान दीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। कर प्राकृतिक संख्या। अच्छा मेरे भाई आप आइए इधर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या ये बताइए तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या चीज? गिनती की संख्या को ही गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मेरे भाई इसको n से सूचित करते हैं, इसको हम n से लिखते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम मेरे भाई स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 और डट इनफिनाइट तक, जहाँ तक से गिना जा सके वो सभी के सभी वो प्राकृतिक संख्या होगा। और लेकिन मेरे भाई यदि प्राकृतिक संख्या 1 है 2 है 3 है डट है, यदि इसमें हम 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कोई भी संख्या को स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है मेरे भाई, और पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण का मतलब हो रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई, कि 0 के बिना कोई भी अंक, कोई भी संख्या अधूरी होती है। जैसे आपको लिखना होगा मेरे भाई 10, तो क्या लिखिएगा? 9 प्लस 1 ऐसे लिखिएगा। तो आप मतलब पूर्ण बना ही नहीं, पूर्ण तभी होगा जब यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तब। समझ में आया ना? तो चलिए क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रही है तो मुझे प्राकृतिक संख्या आप लोगों को समझाना पड़ा यहाँ पर। आप हम इसको डिलीट करते हैं। हाँ आइए मेरे भाई क्वेश्चन पर आते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो मेरे भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और ना मतलब वह 0 पर समाप्त होना चाहती है ना,
जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। जैसे गुणनखंड यदि मेरे भाई वो जीरो पर कोई संख्या समाप्त होना चाहती है, 7 6 3, क्या ये जीरो पर समाप्त हुई? जीरो पर संख्या समाप्त हुई ही नहीं। कब होगी मेरे भाई? जब अंत में जीरो लगा देंगे तब यह संख्या जीरो पर समाप्त हो गई। समझिए क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब है कि दे दिया 3 8 6, क्या यह संख्या जीरो पर समाप्त हुई? नहीं, लेकिन समाप्त हो जाएगी जब जीरो लगा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का हो तो वह संख्या जीरो पर समाप्त हो जाएगी, अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिएगा मेरे भाई वो संख्या समाप्त नहीं होगी। समझिए मेरे भाई मेरा कहने का मतलब क्या है। अब देखिए, अब लिखना है 10, तो 10 का गुणनखंड मेरे भाई या 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, तभी तो मेरे भाई 2 5 10। बताइए तो वो संख्या समाप्त हो गई कि नहीं हो गई जीरो पर? ये जीरो पर समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ देख लिखेंगे मेरे भाई उत्तर में, आंसर में कि यदि किसी भी संख्या, यदि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के होना चाहिए मेरे भाई। यदि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m हो, यानी 2 और 5 कितने बार भी आ जाए तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी। मतलब अभाज्य गुणनखंड, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, यानी 2 कितने बार भी आ जाए और 5 कितने बार भी आ जाए तो वह संख्या जीरो पर समाप्त हो जाएगी। जैसे तो यहाँ पर कौन संख्या है? 6 है ना, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड। मेरे में 6 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा? 3 होगा, यही ना। यानी 6 बराबर मेरे भाई क्या होगा? 2 गुणे 3, क्या है? 2 तो आया लेकिन साथ में 5 आया मेरे भाई, 2 तो आ गया। हम बोले थे कि कम से कम 2 और 5 होना चाहिए। समझिए यहाँ पर कम से कम किस रूप में होना चाहिए? 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। यहाँ तो 2 आ गया मेरे भाई लेकिन 5 आया ही नहीं, अधूरा है ये संख्या, ये जीरो पर कभी समाप्त होगी ही नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई लिखा जी यहाँ 6 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 के पावर n, कौन संख्या? 6 के पावर n ना, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही है मेरे भाई क्वेश्चन, आप एक बार इसको देख लीजिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या था मेरे भाई कि यदि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, किस पर? शून्य पर, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। जैसे मेरे भाई संख्या 6 के पावर n है
और इसी को पूछ रहे क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी? तो भाई शून्य पर तभी समाप्त होगी कम जब इसका गुणनखंड करेंगे, जो इसका ये गुणनखंड किए तो कम से कम 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन किए तो 2 तो आया, लेकिन 5 मेरे भाई नहीं आया, तो यह संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहीं पर मेरे भाई हम बताते हैं, यहीं पर हम बताते हैं कि संख्या 2 गुणे 3 है, लेकिन यहीं पर आप 5 कर दीजिए तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। कैसे भी हो जाएगी, देखिए पतियाँ 15, 15 दूना 30, बताइए तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन आप कुछ भी करिए मेरे भाई, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, हाँ 3 करिए, 4 करिए, लेकिन आप 5 मत करिए, नहीं करिएगा ना मेरे भाई, तो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 4 3 12, 12 दूना 24, क्या है 0 समाप्त, शून्य पर समाप्त हो गई, 4 पर समाप्त हुआ ना मेरे भाई, कहाँ 0 पर? तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, 2 और 5 के रूप के होना चाहिए। आप देख लीजिए, समझ में आया? बहुत लॉजिक है मेरे भाई, बहुत लॉजिक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ना कि मैथ, मतलब आप बिहार बोर्ड की बात करिए, वो भी मैथ की बात, और वो बहुत इजी ना हो जाए, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी बच्चा मेरे भाई वो कमज़ोर नहीं होता है। हम मानते हैं कि शुरू से वो पढ़ा नहीं, वो टॉप तो नहीं कर सकता है मेरे भाई, लेकिन वो पास तो हो ही सकता है। उसको मैथ में जब मेरे भाई, यदि कोई बच्चा किसी टीचर के यहाँ पढ़ने आए और उसको सब्जेक्ट बोर लगने लगे, वो छुट्टी पर छुट्टी मारा है, इसका मतलब उसका मास्टर जो है, उसका वो शिक्षक है, वो टीचर है, उसको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं उस सब्जेक्ट में। मैं भाई जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा कितना भी घर से आए, तो कितना भी टेंशन में हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको ना कंफर्टेबल महसूस हो, खुशियाँ महसूस हो, और क्वेश्चन उसको डायरेक्ट समझ में आए। मेरे बच्चों से अब जाके पूछिएगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा वो क्वेश्चन बनाता नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करने लग जाता है, वो दूसरे को समझाने लगता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है ना मेरे भाई कि मैथ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप मत बनाइए। आपका जो चाहत है ना, जैसे आप बनाना कंफर्टेबल महसूस करें वैसे बनाइए। मास्टर एक गाइडनेस होते हैं सर भाई, वो गाइड करते हैं कि आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। आप जैसे बनाइएगा मेरे भाई ना, आप जितना आप 50 बार गलती करिएगा किसी क्वेश्चन में, तो सोचिए कि आप 50 तरीक़ा से उस मैथ को बनाने के लिए कंफर्टेबल महसूस करिएगा। गलतियाँ होना बहुत ज़रूरी होती है सहिया होने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार गलती हुआ छोड़ दे, उसको नहीं बनेगा, नहीं भैया 10 बार बनाओ, 15 बार बनाओ, नहीं बना तो मेरे से पूछो, हम वादा करते हैं कि एक बार ही समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। आप बताइए कि क्वेश्चन समझाएं, तोड़ के समझाएं कि शून्य पर क्यों नहीं समाप्त होगी। यदि 5 नहीं होगा तो 2 और 5 नहीं होगा मेरे भाई, तो दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, और दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, वो कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती है। समझे? आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, और बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे भाई, सबको बनाया जाए। हम मैथ पढ़ाएंगे मेरे भाई, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। जिससे वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.1 है तो उसको कंप्लीट करवाएंगे, 1.2 है उसको कंप्लीट करवाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे भाई। उसके बाद ये इसको डिलीट कर देते हैं भाई। उसके बाद मेरे भाई ना फिर हम लोग हिंदी पढ़े, मैथ, गणित, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। मेरे भाई हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। हम तो ऑफलाइन क्लास में सब कुछ को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होगा मेरे भाई, उससे कम नहीं होगा। बहुत इजी तरीक़ा से हम समझाएंगे, आप लोग को समझ में भी आएगा। समझे मेरे भाई? तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सिद्ध करना सिखाएंगे कि सिद्ध करिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है। क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव आना ही आना है, और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे भाई। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर चैप्टर में
जो कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को बताया जाए, ताकि जब बच्चा एग्जाम में बैठे तो उसको पूरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो बना करके आ जाए। यही मेरा उद्देश्य होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना कितना अच्छा लगा। हाँ, बहुत ईजी है मेरे भाई मैथ। तो और क्वेश्चन डाउट होगा तो देखिए, और बात होगी मेरे भाई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा। चलिए, तो बहुत आसान है मेरे भाई।